नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर शुरू होगा 3 सेकंड बाद। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि आर्थिक विकास, नगरीकरण और पश्चिम के जीवन मूल्यों से अधिकाधिक संपर्क में आने के कारण विदेशीकरण की समस्याएं और अलग अलग तरह के अंतर्द्वंद्व उभरेंगे। उनके समाधान के लिए हमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों पर कुछ सोचना और करना होगा। इस मामले में मीडिया तथा सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थाओं और विचारकों को विशिष्ट समाधान खोजकर लोगों में उनका प्रचार करना होगा, ताकि विदेशियों की गलत आदतें हमारी संस्कृति को प्रभावित न कर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे पूर्वजों की विज्ञान सिद्ध परंपराएं और संस्कार तथा उनका ज्ञान हमारे लिए बड़ा सहायक और उपयोगी सिद्ध होगा। नवीनतम सूचना संग्रह संबंधी नई प्रौद्योगिकियां हमें इस परंपरागत ज्ञान विज्ञान को अक्षुण्ण रखने में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। देश के कोने कोने में फैली मामूली लोगों के गैर मामूली तजुर्बे भी इस दिशा में काम आएंगे। एक विकसित भारत के सपने को आर्थिक सुधारों तथा अन्य उपायों से साकार करने का प्रयास करते समय हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के निम्न कथन को हमेशा जेहन में रखना होगा। मुख्य मुद्दा है सब लोगों को सब प्रकार के अवसर प्रदान करना, लेकिन आज इन अवसरों को दिए जाने के बारे में समझौते किए जाते रहे हैं। उनको निष्क्रिय बनाने के उद्देश्य से कानून बनाए जाते रहे हैं। नौकरशाही द्वारा नियंत्रण लगाए जाते रहे हैं। इस प्रकार के सब अवरोधों को समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर सामाजिक अवसर देने का काम महज बाजारों को आज़ाद करके पूरा नहीं होगा। उसके लिए खास तौर पर शैक्षणिक सुविधाओं और स्वास्थ्य रक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का देशव्यापी विस्तार करके इन सुविधाओं को आमदनी और साधनों के भेदभाव के बिना सब भारतीयों को देना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है ऐसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन जो हर प्रकार की असमानताओं को समाप्त कर सके। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे देश के करोड़ों लोग एक नए आज़ाद माहौल में जाकर देश को और ज़्यादा खुशहाल और गतिशील बनाने में मददगार हो सकेंगे। आगामी अध्यायों में हम जिस परिकल्पना का उद्घाटन करेंगे वह भारत में रहने वाले लोगों और उनके पास उपलब्ध साधनों के आकलन पर आधारित होगा। भारत की मूल शक्तियाँ उसके राष्ट्रीय और मानवीय संसाधनों में छिपी हैं। इस प्रौद्योगिकीय परिकल्पना का लक्ष्य अपने तमाम देशवासियों को सामाजिक और आर्थिक समान अवसर प्रदान करने का है, ताकि वे इन अवसरों से प्राप्त
ऊर्जा को लगातार बढ़ाते हुए भारत को दिनों दिन अधिक उन्नत, प्रगतिशील और सशक्त बना सकें। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।